मॉर्निंग बच्चों, कैसे सभी जने स्वस्थ हैं। चलिए हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण में हमारी अगला टॉपिक है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम करणम अर्थात कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, अर्थात जिसके बिना वो कार्य पूरा हो ही नहीं सकता, उसकी करण संज्ञा होती है। उस वस्तु की क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति करते हैं। कार्य की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, अर्थात जिसके बिना उस कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी हम तृतीया विभक्ति करते हैं। उदाहरण देखिए, दंड से गड़ा है। दंड से गड़ा है। दंडेन घटः। तृतीया विभक्ति किसमें करी हमने? दंडेन में। बिना डंडे की सहायता से घड़ा नहीं बनता। हमने देखा होगा एक चाक होता है जिसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है और फिर एक डंडे की सहायता से उस चाक को घुमाया जाता है। जब तक वो डंडा उस चाक को स्पीड नहीं देगा या बार बार नहीं घुमाएगा, तब तक घड़े को आकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो डंडा है वो इस क्रिया की, घड़े के बनने में जो क्रिया है उसमें सर्वाधिक सहायक है, इसलिए हमने डंडे में तृतीया विभक्ति करी। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि वैशाली कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम। अगर कलम नहीं होती तो वो शायद नहीं लिखती, इसलिए वैशाली कलमेन लिखती। कलम में क्या करेंगे? हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र देखते हैं सहयुक्ते अप्रधाने च, अर्थात सह, साकम, समम, सार्धम, इन सब का अर्थ होता है साथ में। इन शब्दों के योग में जो अप्रधान होता है उसमें उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधान का अर्थ ये होता है जहाँ दो कर्ता मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जो मुख्य कर्ता है वो नहीं और जो बचा हुआ है उसकी हम तृतीया विभक्ति करेंगे। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके साथ के साथ शब्द का प्रयोग किया जाए। किसके साथ है? इसमें पुत्र के साथ है, तो हम पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। तो तृतीया किस में करेंगे हम? पुत्र में। तो पिता का पिता, पितृ शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पिता। पुत्रेण सह गच्छति, या आप जनक भी लिख सकते हो, जनकः, ठीक है, जो भी अच्छा लगे। अगला उदाहरण है आपका इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत यानी जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान हो, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कितनी बार हमने देखा है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी स्थान को हम उस चिन्ह के माध्यम से जानते हैं। जैसे चित्तौड़ में, अगर हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो हम विजय स्तंभ के बारे में हमारे दिमाग में आता है कि विजय स्तंभ कहाँ था? चित्तौड़। तो हम चित्तौड़ का जो किला है वो उस विजय स्तंभ के माध्यम से हम जानते हैं, तो वो एक चिन्ह हो गया उसका। इसी प्रकार व्यक्तियों में भी ऐसी बहुत सी निशानियाँ होती है। तो उदाहरण देखते हैं हम कि जटाओं से तपस्वी है। अगर किसी ने अपने सिर पर जटाएँ लगा दी है तो हम क्या समझेंगे कि ये साधु है या तपस्वी है ना। तो जटाभिः तापसः। चूँकि जटा एक नहीं होकर बहुत सारी होती है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, जटाभिः तापसः। अगला उदाहरण है पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। तो पुस्तकेः छात्रः प्रतीयते। पुस्तकें बहुत सारी है, इसलिए यहाँ भी हमने तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया। आशा है समझ में आया होगा। अगला जो सूत्र है वो सूत्र है हमारा येनांग विकारः। येनांग विकारः अर्थात जिस अंग से अंगी यानी व्यक्ति की विकृति लक्षित होती है। विकृति यानी विकार, उसके शरीर में उस चीज़ की कमी हो, अगर वो दिखाई दे तो उस अंग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आँख से काना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक आँख से काना होता है, दोनों आँखों से अंधा होता है। ध्यान रखना ये बात कि वह आँख से काना है। तो सह नेत्रेण काणः, तृतीया विभक्ति किसमें करी? नेत्र में, क्योंकि वह आँख से काना है ना। तो आँख के द्वारा हमें पता चल रहा है कि वह आँख से क्या है? काना है, इसलिए हमने नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। आप आँख शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आँखों को कहते हैं हम अक्षी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अक्षणा भी लिख सकते हैं, पर्यायवाची है, चलता है ना। दूसरा उदाहरण है वह सिर से गंजा है। सिर से, कहाँ से गंजा है? सिर से गंजा है। तो सिर को कहते हैं सिर, तो सह सिरसा, गंजे को कहते हैं खलवाटः, ठीक है। इसी प्रकार का यूँ आ जाए कि वह हाथ से लूला है, तो सह हस्तेन खंजः, ठीक है। वह पैर से लंगड़ा है, एक पैर है, तो सह पादेन खंजः, ठीक है।
अगला उदाहरण देखिए आप, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या नाम। प्रकृत्या यानी प्रकृति, स्वभाव, ठीक है। तो यानी प्रकृति जो एक क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये जो स्वभाव वाला शब्द होता है ये क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे वह स्वभाव से सरल है या सज्जन है। स्वभाव से हमने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अल्लाह की गाय है, इसी अपने लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये उसका स्वभाव है, ठीक है ना। तो वह स्वभाव से सरल या सज्जन है, किससे है, स्वभाव से। तो सह प्रकृत्या साधु, आप चाहे तो यहाँ पर स्वभाव को स्वभाव लिख के स्वभावेन ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला जो एक शब्द है अलम, अलम शब्द तृतीय विभक्ति में भी प्रयोग हुआ है और आगे चतुर्थी में भी होगा, मगर तृतीय विभक्ति में अलम निषेध के अर्थ में होता है, यानी मना करना। अगर किसी चीज़ को हम मना करते हैं तो वहाँ अलम लगाएंगे और उस जगह फिर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मत हंसो, तो अलम हसीतेन, हंसने के लिए मना किया है, इसलिए हमने हंसने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, हसीतेन अलम। इसी प्रकार विवाद मत करो, तो अलम विवादेन, ठीक है। अगला सूत्र है हमारा हेतु। हेतुवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु यानी किसी कार्य के निमित्त हम जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम हेतु शब्द कहते हैं। जैसे विद्या से यश बढ़ता है, किससे यश बढ़ता है, विद्या से। अगर विद्या नहीं होती तो क्या यश बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो ये एक हेतुवाची शब्द है। तो विद्या, हमने विद्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, यशः वर्धते, ठीक है। वह पढ़ने हेतु रहता है, किसके लिए रहता है, पढ़ने हेतु। तो सह अध्ययनेन वसति, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। इसके बाकी सूत्र आप इनको पढ़ें, समझें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप इनको बार बार पढ़ें, समझें, ठीक है ना। तब तक और मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।